लोग तो लापरवाह हो ही गए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है, लोगों को रोक पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा है। और कई बार तो बाकायदा लोग बुरा मान जाते हैं, अगर किसी को टोक दो कि भाई आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया हुआ है तो लोग बुरा मान जाते हैं कि ये क्या कह दिया, क्यों कह दिया, हम क्यों करें ऐसा, अब तो कोरोना मानो खत्म हो चुका है। ये जो टेंडेंसी है इस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी? देखिए, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताना चाहता हूं। हमारे कल मेरी शादी थी, आज बेटे की, और आज हम लोग प्रोग्राम विदा करा के आए हैं। 50 का प्रोटोकॉल था, कोशिश करके 75 लोग आए, लेकिन कितना कहने के बावजूद भी लोगों ने मास्क नहीं पहना, क्योंकि एक फोटो शूट होता है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी भी शादियां हो रही हैं पूरे इसमें, चाहे किसी भी रिलीजियस हो चाहे मंदिर हो, ये लगाम लगाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं तो चाहता था कि सरकार इस बार इस साल के लिए 2021 को भी ऑलमोस्ट टेम्परेरी शटडाउन पे रखती, और टेम्परेरी कहेंगे या मतलब पार्शियल शटडाउन पे रखती तो कोई बुराई नहीं थी। जान है तो जहान है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, देखिए इकोनॉमी एक अलग पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट आता है कि आपके पेशेंट की कोरोना की वजह से जान ना जाए। अगर हम सेकेंड वेव से भी नहीं सीख पाएंगे तो हमको लगता था कि ये अनलॉकडाउन जो हुआ, शादियां 50 लोगों की अलाउ की गई, पहले 25 की, फिर 50 की पूरे देश में, वो थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी करी। अभी भी समय है, अगर थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है जैसा आप कह रहे हैं, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू पुट अगेन अ लॉकडाउन और मे बी पार्शियल लॉकडाउन, सो दैट देखिए एवरीबॉडी गेट्स इंस्पिरेशन कि चलो 25 की शादी खुल गई है, 50 की खुल गई है, हमने भी करी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हो जाए कि रुक जाए। ये 2022 को 21 को अगर हम थोड़ा रोक के संभाले तो हम 22 अच्छी तरह संभाल पाएंगे। थर्ड वेव इज इमिनेंट, इट इज कमिंग। डेल्टा वेव, डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस वायरस, वैक्सीनेशन इज इनकम्प्लीट, आवर पॉपुलेशन इज नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड। इवन अब देखिए, जिनको वैक्सीन फरवरी में लगी है, अब जुलाई आ गया है, 6 महीने के बाद अब थर्ड डोज लगने की बात आ रही है, और हमारे पास सेकेंड डोज की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। हम थर्ड डोज कैसे लगा पाएंगे? तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या हम ये सोच सकते हैं कि 2021 डॉक्टर गुप्ता, जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई है उनका तो गैप भी काफी ज्यादा है फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में। कोवैक्सीन वाले तो फिर भी 1 महीने में दोनों डोज कंप्लीट करके वैक्सीनेटेड हो जाते हैं फुल्ली, लेकिन कोविशील्ड वालों को तो वक्त भी ज्यादा लगता है, तो अभी उनके लिए और वक्त लगेगा। नहीं, जो सेकंड डोज लग चुकी है उनके भी 6 महीने पूरे होने वाले हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि शायद ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर ये 5 महीने में टेम्परेरी पार्शियल लॉकडाउन लगा दें तो हम थर्ड वेव को सामना कर पाएंगे। अदरवाइज वी आर एट ए वेरी रिस्की एंड स्लिपरी पोजिशन एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप कितना भी आप छोटा जरा से भी अलाउ करेंगे, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, फोटो शूट होती है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, सही बात कर रहे हैं। जरूरत है कि इन तमाम चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। और इस प्रोग्राम को करने के पीछे TV9 भारतवर्ष का मकसद भी यही है, क्योंकि हमें फिक्र है, आपकी परवाह है इस देश की, इसलिए बार बार ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो TV9 भारतवर्ष पर आपको नजर आते हैं और ये सलाह दे रहे हैं आपको कि संभल जाइए, अभी भी संभल जाइए, क्योंकि लापरवाहियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अपील की है, अब आपको बताते हैं। टीकाकरण के लिए गांवों को गोद लें सामाजिक संगठन, यह अपील की गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। कुछ समुदायों में कोरोना टीके के प्रति हिचक चिंताजनक है, टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। कोरोना वायरस मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरी लहर की आहट के बीच। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी चेताने की कोशिश की गई है, सावधान करने की कोशिश की गई है, और टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जागरूक किया जाए इस पर उन्होंने जोर दिया है। कहा है कि यह चिंता की बात है कि कई लोगों में वैक्सीन को लेकर अभी भी भ्रम है। ये देखिए, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, कई लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है, जल्दी जल्दी इसे चेंज करेंगे। कई राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है, इस पर भी जोर दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से। कई राज्यों में कोरोना के केस अचानक बढ़ रहे हैं, इसलिए और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश में अभी भी 4.5 लाख एक्टिव केस कोरोना के मौजूद हैं। यह आंकड़ा खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ये मानकर बैठ गए हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में कोरोना के एक साथ कई वेरिएंट सामने आए हैं, ये एक और बड़ी चिंता का सबब है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, लिहाजा सावधानी
बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।